करोड़ का भ्रष्टाचार कराएंगे? या बिहार में जहरीली शराब से इतनी मौतें हो रही हैं तो देश भर में शराबबंदी लागू करके हम लोग इतनी मौतें करवाएंगे? क्या मॉडल है इनके पास भाई? बांध चूहे कुतर जाते हों, उस प्रदेश का कौन सा मॉडल मुख्यमंत्री जी लेकर जाएंगे जहां पे हर जात पात धर्म मजहब के लोग आज की तारीख में सड़क पे हैं और हर समस्या का समाधान जिनके पास लाठी हो? तो उनको देश अपना नेतृत्व क्यों स्वीकार करने देगा, बताइए। न्यूज के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसी को लेकर नीतीश सरकार से लेकर तमाम उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, सारे लोग गुस्से में हैं। बहुत बयानबाजी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। नीतीश सरकार का साफ शब्दों में कहना है कि जब हम अपने बजट से ज्यादा जनगणना करा रहे थे तो इसमें फिर क्यों रोक लगाई गई। अब बता दें, इसको लेकर नीतीश सरकार ने पिटीशन भी दायर की है। इसको लेकर चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश सरकार पर, इस बात पर भी हमरा बोल रहे हैं कि नीतीश सरकार उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक, दिल्ली तक तमाम बड़े बड़े विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई है। इसी को लेकर क्या कुछ कहना चिराग पासवान, आप भी सुने। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पिटीशन अब इनको डालने का याद आ रहा है ना कि जल्दी सुनवाई हो। भाई हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं और ऐसे दल जो इसका समर्थन करते हैं, क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाई गई? क्यों नहीं तमाम दलों के सुझाव इसमें लिए गए? शुरू में भी जब ये जनगणना शुरू भी हुई थी उस वक्त भी हम लोगों ने आशंका जाहिर की थी कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है, किसी को मालूम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी की तरह काम करते हैं। किसी से राय मशवरा सुझाव लेना वो ज़रूरी ही नहीं समझते हैं और यही संभवतः कारण होगा कि इसका स्वरूप इतना कमज़ोर तैयार किया गया है कि सरकार अपने पक्ष को न्यायालय के समक्ष मजबूती से रख ही नहीं पाई होगी और परिणाम स्वरूप न्यायालय ने इसके ऊपर अंतरिम रोक लगा दी है। अब देखते हैं कि भाई अब आने वाले दिनों में सरकार की मंशा अगर रहती तो इसको और मजबूती से करती ना। सरकार की मंशा रहती तो जितने भी दल जो समर्थन कर रहे हैं सबको साथ में लेती। सरकार की मंशा रहती तो सर्वदलीय बैठक इसके ऊपर बुलाती। ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है भैया। मुख्यमंत्री दिखाते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं। 500 करोड़ रुपए जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसको मिसयूज ऑफ। हाँ, जो व्यक्ति बिहार को एकजुट नहीं करें वो विपक्ष को एकजुट करने जा रहे हैं। बिहार में बंटवारे की राजनीति कौन करता है भैया? किसने दलित को महादलित किया? किसने पिछड़ा को अति पिछड़ा किया? कौन अगड़ा पिछड़ा की राजनीति कर रहा है? कौन हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है? कौन लव कुश खोरी कुर्मी की राजनीति कर रहा है? कौन महिला पुरुष की राजनीति कर रहा है? बताइए। तो जो बिहार को एक नहीं रख पाए, जो बिहारियों को एक नहीं कर पाए, वो आज विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। हास्यास्पद है भैया। और कैसे विपक्ष इनके नेतृत्व में एकजुट होगा? कौन सा मॉडल है इनके पास भैया विपक्ष को एकजुट करने का? कौन सी सोच है इनके पास विपक्ष को एकजुट करने की? और कभी गलती से कोई विपक्ष इनके साथ आ भी गया तो देश की जनता क्यों जाएगी इनके साथ? बिहार में कौन सा ऐसा मॉडल ये खड़ा किए हैं भाई? क्या बताएंगे देश की जनता के सामने जाके कि बिहार में एक दिन में इतनी हत्याएं हो रही हैं तो देश भर में हम इतनी हत्याएं करवाएंगे? या बिहार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो देश भर में हम लोग इतने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार कराएंगे? या बिहार में जहरीली शराब से इतनी मौतें हो रही हैं तो देश भर में शराबबंदी लागू करके हम लोग इतनी मौतें करवाएंगे? क्या मॉडल है इनके पास भाई? जिनके प्रदेश में पुल हवा से गिर जाते हों, जिनके प्रदेश में बांध चूहे कुतर जाते हों, उस प्रदेश का कौन सा मॉडल मुख्यमंत्री जी लेकर जाएंगे जहां पे हर जात पात धर्म मजहब के लोग आज की तारीख में सड़क पे हैं और हर समस्या का समाधान जिनके पास लाठी हो? तो उनको देश अपना नेतृत्व क्यों स्वीकार करने देगा, बताइए। कर्नाटका में बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डाली है और उसके बाद अब बिहार में जेडीयू के सांसद भी मांग कर रहे हैं कि इसको बैन किया जाए। हाँ तो भाई मांग क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार है, करके दिखाइए। हिम्मत है तो करके दिखाइए भाई। किसी भी संगठन को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, उसके नाम को इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करना सरासर गलत है। मैं बार यही कहता हूँ, क्या सही में ज्वलंत विषय समाप्त हो गए? कर्नाटका में क्या और कोई विषय नहीं रहा विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस के पास कि भाई आप इस तरीके के विषय को आप उठाएंगे? क्या कर्नाटका में बाकी तमाम समस्याओं का समाधान हो गया? और आज आपको कर्नाटका सुनाई दिया तो तुरंत यहाँ पे विपक्ष के लोग शुरू हो गए कि भाई बिहार में भी घटना बताइए ना, किस आधार पर आप ये करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं भैया? क्योंकि एक राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास एक विपक्ष का घटक दल कर्नाटका में कर रहा है, तो इसीलिए बाकी के भी जो विपक्ष के दल हैं वो बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। इसीलिए भैया बिहार में भी इसको बैन कर दिया जाए। कुछ आधार है किसी चीज़ को बैन करने का, या आए गए कल को जो आपका मन करेगा आप करेंगे?
तानाशाही की सरकार चला रहे हैं या लोकतंत्र की सरकार चला रहे हैं? इस तरीके से अगर तानाशाही है तो सही मायनों में जो मुख्यमंत्री बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या मुख्यमंत्री जी इसको बोलते हैं। जहाँ पे किसी भी संगठन को बैन करने की सिफारिश कर दी जाती है, आपके दल के नेताओं के द्वारा मांग उठा दी जाती है बिना किसी आधार पे, इसको कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या 2017 में आपने की थी, जब जनादेश का अपमान करके आपने दूसरी वैकल्पिक सरकार बना ली थी और 2015 के जनादेश का अपमान किया था। लोकतंत्र की हत्या आज आप कर रहे हैं। जनादेश एनडीए के लिए था, महागठबंधन के सरकार के साथ आप सरकार चला रहे हैं। ये तमाम परिणाम, ये तमाम प्रमाण हैं कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लोकतंत्र की हत्या करते हैं, कैसे नीतीश कुमार जी की लोकतंत्र विरोधी सोच रही। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।